नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज, सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके, बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। हैवान बने माँ बाप, 4 साल के मासूम को पीट पीट कर मार डाला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। ये खबर एक ऐसे मासूम की जिसे दुनिया की खुशियां देखनी थी, खिलौनों से खेलना था, माँ बाप की गोद में सुरक्षित महसूस करना था, लेकिन आरोप है कि उसी मासूम के अपने पिता और सौतेली माँ उसके लिए हैवान बन गए। लखनऊ के चौक इलाके में 4 साल के मासूम अर्नब की मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया है वो बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक मासूम अर्नब के शरीर पर 18 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थी। पुलिस का मानना है कि बच्ची को बेरहमी से पीटने के बाद मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मासूम की नानी की शिकायत पर पुलिस ने पिता भीष्म खरबंदा और सौतेली मां रागिनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिवार का आरोप है कि अर्नब के साथ पिछले कई महीनों से लगातार बर्बरता की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक अर्नब की मां स्वाति की शादी साल 2020 में लखनऊ के रहने वाले भीष्म खरबंदा से हुई थी। 16 अक्टूबर 2021 को अर्नब का जन्म हुआ, लेकिन कुछ समय बाद स्वाति की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसका ठीक से इलाज नहीं कराया, जिसकी वजह से साल 2022 में स्वाति की मौत हो गई। मां की मौत के बाद अर्नब को उसके ननिहाल यानी उन्नाव में नानी और मामा के पास ले जाएगा। कुछ समय बाद पिता भीष्म ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद भीष्म ने कोर्ट में जाकर बेटे की कस्टडी की मांग की। बताया जाता है कि 13 अगस्त 2025 को कोर्ट के आदेश के बाद अर्नब को उसके पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि इसके बाद ही मासूम के साथ अत्याचार का सिलसिला शुरू हो गया। नानी, मामा और मौसी का कहना है कि पिछले करीब 6 महीनों से अर्नब को रोज पीटा जाता था। उसके शरीर पर लगे जख्मों को छिपाने के लिए गर्मी में भी उसे फुल स्लीव शर्ट और टोपी पहनाकर रखा जाता था ताकि किसी को शक न हो। जब भी ननिहाल वाले अर्नब से मिलने की कोशिश करते तो उन्हें घर के अंदर तक नहीं जाने दिया जाता था। अर्नब को दूर से दिखाया जाता था, यहाँ तक कि वीडियो कॉल के दौरान भी कैमरा दूसरी तरफ घुमा दिया जाता था या आवाज़ म्यूट कर दी जाती थी, जिससे बच्चे की हालत का पता ना चल सके। गुरुवार को अचानक फोन आया कि अर्नब की मौत हो गई है। जब ननिहाल पक्ष मौके पर पहुंचा और बच्चे का शव देखा तो हर कोई स्तब्ध रह गया। बच्चे के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को जलाने के भी निशान दिखाई दे रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर शरीर पर 18 चोटों के निशान और कई हड्डियां टूटने की पुष्टि हुई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस घटना को लेकर पिता और ननिहाल पक्ष के लोगों के बीच जमकर विवाद और धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने बच्चे का शव ननिहाल पक्ष को सौंप दिया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन इस दर्दनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या एक 4 साल का बच्चा इतनी बर्बरता का हकदार था? क्या उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी? और क्या उसे अब न्याय मिल पाएगा? ये सवाल सिर्फ पुलिस या कानून से नहीं बल्कि पूरे समाज से भी है, क्योंकि अगर एक मासूम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो सुरक्षित कहाँ है? फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि मासूम अर्नब को जल्द न्याय मिलेगा। अगर आप चाहते हैं अपने जिले और बुंदेलखंड की हर ताजा खबर सबसे पहले, तो कर्मयोग न्यूज नेटवर्क के पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट तुरंत मिले। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।